बात विभाग के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पश्चिम बंगाल में हुए नौटंकी पर आपसे बात करूंगा। आपको ज्ञात है कि गत दिनों में ईडी का रेड आईपैक के कार्यालय पर हुआ। आपको बता दूं, आईपैक एक संस्था है। ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, प्रदीप अग्रवाल जिसके को फाउंडर हैं, तो उनका नाम पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले में भी आया है। तो ईडी को बहाना मिल गया कि कोयला घोटाले का रेड करने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह टीएमसी का, मीडिया का और डिजिटल काम धाम भी देखता है। तो इनका रेड हुआ। ये अपने लाव लश्कर के साथ पहुँचे। उधर ममता बनर्जी अपने डीआईजी को अपने बुलाकर और उसमें से कुछ कागजात और कुछ कैसेट, कुछ लैपटॉप, ये सब लेके चली आई। इस पर बहुत हंगामा हुआ। दोनों ओर से केस दर्ज किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी वालों ने इतना हंगामा किया कि वो नहीं हो पाया। ये सुनवाई नहीं हो पाई, तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब ये तो घटना हो गई। अब मैंने इसमें नौटंकी क्यों कहा है? नौटंकी इसलिए कहा है कि इसमें दो नौटंकीबाज एक दूसरे के विरोधी अपना नौटंकी जारी किए हुए हैं। एक नौटंकीबाज तो अमित शाह हैं, पूरे देश में नौटंकी कर रहे हैं, प्रसिद्ध है नौटंकी के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी उनसे कम नौटंकीबाज नहीं है। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, बहुत कम लोग उस समय होश भी संभाले होंगे। 19 जेपी मूवमेंट में ममता बनर्जी, कांग्रेस की सरकार थी, जेपी मीटिंग करने के लिए कोलकाता गए। वह कूद कर उनके हुक पर बैठ गई और जेपी को वापस होना पड़ा, मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। तब अंत में जब वामपंथियों को, सीपीएम को कहा गया कि हमारा मीटिंग करवाइए, तब उन लोगों ने अपने आदमी को भेज करके मीटिंग करवाया। लेकिन उस समय, जिस समय उस ममता बनर्जी को 25-26 साल मुश्किल से रही होगी, उसी समय से वह इतनी नौटंकीबाज है। अब तो वह देश का, वह तो पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री है, अब तो उसके नौटंकी का क्या कहना। तो ये नौटंकी जारी है। आखिर ये नौटंकी किया क्यों दोनों ओर से? तो ये बंगाल का जो चुनाव है, ये चुनाव तो उसमें 26 में तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव दोनों के लिए अहम है। क्या अहम है भाई? तो अगर पश्चिम बंगाल की चुनाव भाजपा जीतती है तो उसके लिए 2029 का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और ममता बनर्जी का जो इंडिया गठबंधन को लीड करने का सपना है, यह चकनाचूर हो जाएगा। और अगर ये टीएमसी जीतती है तो बीजेपी को बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर 27 में यूपी में फेवरेबल नहीं आया तो 29 का रास्ता उनका बहुत कंटकाकीर्ण हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल में खैर इनका कुछ है ही नहीं, बहुत करने पर भी, बहुत हाथ पांव चलाने पर भी बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इनका स्टेक है। इसलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव
इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बता दिया क्या महत्वपूर्ण है। और इस बार पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वह बहुत उलट पलट है। पश्चिम बंगाल में मूल जो वोट है ममता बनर्जी का, वह मुसलमानों का वोट है। पिछले इलेक्शन में 39% बीजेपी को वोट आया था, 47% टीएमसी को वोट आया था। अगर 5% वोट भी इधर से उधर खिसका तो इस बार ममता दीदी का खाट खड़ी हो जाएगी, और उसके आसार दिख रहे हैं। ये जो हुमायूं कबीर है यह अलग ही राग अलापे हुए है, उसके साथ ओवैसी भी अलग राग अलाप रहे हैं। इस तरह से अगर उन लोगों ने, वो लोग अगर कुछ भी वोट अगर ले जा पाए, अगर 5% वोट भी अगर ले गए तो इस बार इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। इसलिए यह और परेशान है, इसलिए ममता दीदी इस बार और ज़्यादा परेशान है। खैर अब तो आगे आने वाला समय ही बतलाएगा। अब तो बस 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, 2 महीना के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन ये दोनों ओर से नौटंकी जारी है। इनका भी, अमित शाह का भी नौटंकी हम इसलिए कहे कि आप देखे ही हैं, ठीक है वह घोटाले में है तो ठीक, इलेक्शन के ही समय क्या ज़रूरी है उसको ईडी को जाना। यह केवल वह पश्चिम बंगाल में ही नहीं किए हैं, दिल्ली में एन इलेक्शन के वक्त में जब इलेक्शन डिक्लेयर होने को था तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उस पर ईडी को भेज दिए। झारखंड में हेमंत सोरेन पर भेज दिए। ये तो सब में वही करते हैं। जब होना होता है, इलेक्शन का समय आता है, उसी समय ईडी को याद आती है कि वहाँ घोटाला हुआ है, यह केस 21 से चल रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं गए। इसका मतलब ये भाजपा की नौटंकी है। हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसमें इनके दल के लोग इन्वॉल्व हैं कोयला घोटाले में या नहीं, आईपैक इन्वॉल्व है या नहीं है, यह बिना जांच के मैं कैसे कह दे सकता हूँ। वह तो जांच होगी, उसके बाद सब बातें स्पष्ट होगी कि किसका कितना हाथ है। लेकिन इलेक्शन के समय में ही भेजना, यह तो किसी नौटंकी का बोध कराता है। फिर ईडी को देश में कहीं भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उसके यहाँ जाकर अपने मनोनुकूल कागज पत्तर को अपने हाथ में समेट कर, जो फोटो में देखे होंगे करेजा से लगाए हुए हैं, चला आना, यह भी अच्छी बात नहीं है, यह भी एक नौटंकी ही है। इसलिए मैंने कहा है कि 2 नौटंकीबाजों का यह खेला है। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।